सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तु ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ताम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कामकुमार नंदी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी साधना में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आपने कई सारे वृक्ष पेड़ देखे होंगे, पर पेड़ भले ही दिखता है, पर पेड़ को उत्पन्न करने वाला, वृक्षों को, पौधों को उत्पन्न करने वाला बीज शायद नहीं दिखता। जब तक बीज मुट्ठी में है तब तक तो फिर भी बीज बीज दिखता है, पर वही मुट्ठी का बीज जब मिट्टी में पहुंचता है तो उस बीज की कोई पहचान नहीं होती। और जब तक वह बीज सोचे कि मैं अपनी व्यक्तिगत कुछ पहचान बनाऊं, वह बीज कभी वृक्ष नहीं बन सकता, कभी पेड़ नहीं बन सकता। एक छोटा सा बीज जब मुट्ठी से मिट्टी में चला जाता है, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, वही उस जल, वायु, मिट्टी आदि सबके निमित्त से एक बहुत बड़ा वृक्ष भी बन जाता है। क्योंकि बीज में कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, बीज में कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, पर योग्य भूमि, योग्य जल, योग्य वायु, योग्य निमित्त बिने बिना वह बीज वृक्ष नहीं होता। यूँ तो किसान भी मुट्ठी भर अनाज, मुट्ठी भर बीज मिट्टी में डालता है, पर सभी बीज अंकुरित हो जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सभी बीज कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पर
सभी खेतों में वह बीज एक सी फसल नहीं देते। देखा आप लोगों ने? कभी किसान से पूछ लेना, कभी किसान से पूछ लेना, बगल बगल में लगी हुई दो खेतों में भी फसल और फसल का उत्पादन भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि भूमि का स्तर क्या है, वहाँ पानी की उपलब्धता कैसी है, वहाँ का जलवायु कैसा है, ये सब कुछ निमित्त तय करते हैं कि बीज शक्तिमान होने पर भी उस पर किसान ने कितनी मेहनत की है। क्योंकि बीज तो बीज है। एक दुकान से, एक स्थान से खरीदे जाने वाले बीज नाना खेतों में पड़ते हैं, पर आवश्यकता नहीं है कि सभी खेतों में एक सी ही फसल निकले। किसी खेत में 10 बोरे तो किसी खेत में 50 बोरे भी उतने मुट्ठी भर बीजों से निकल सकते हैं। कमी बीज में नहीं थी, कमी बीज में नहीं थी, कमी बीज में नहीं थी, कमी उपादान में बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कहीं कमी थी तो बाहर के निमित्तों में, बाहर की परिस्थितियों में कमी थी। क्योंकि ये जीवन के नेक बनाने की नीतियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ हमें आचार्य काम कुमार नंदी पुनः पुनः समझा रहे थे कि भाई, जितनी आवश्यकता अंतरंग की है उतनी ही आवश्यकता बहिरंग की है। जितनी आवश्यकता मन स्थिति को ठीक करने की है उतनी ही आवश्यकता हमें परिस्थितियों को भी समझने की है। अंतर इतना है कि हमें ठीक अपने मनस्थिति को करना है, परिस्थिति को नहीं, पर परिस्थिति को समझना भी आवश्यक है। व्यक्ति जो बिल्कुल अध्यात्म में ही डूब जाता है, मात्र निश्चय को ही धर्म मानता है, व्यवहार को जानना ही नहीं चाहता, वो यही सोचता है मेरे में सब कुछ है। जब उपादान से ही सब कुछ हो रहा है, अध्यात्म से ही सब कुछ होना है, हम व्यवहार से बाहर की परिस्थितियों को देखें क्यों? ये माँ बहुत अच्छे से समझना होगा। क्योंकि भोजन बनाते समय, आप भोजन बनाते हैं? बोलो, कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं, माना कि अच्छा भोजन बनाते हैं, क्या माँ भोजन बनाते समय मौसम का, साधनों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता? पुरुषार्थ आपको ही करना होगा। सामग्री भोजन की, आटा चावल जितना अच्छा होगा उतना तो बनेगा ही बनेगा, पर कुकर बेलन पाटा खराब हो तो सामग्री कितनी अच्छी हो, क्या रोटी अच्छी बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बिल्कुल जीवन के साथ भी यही सिचुएशन है, जीवन के साथ भी यही सिचुएशन है। जितनी आवश्यकता हमें अपने अंतरंग मनस्थिति, अपने आप को ठीक करने की है, उतनी ही बहिरंग रूप से जो परिस्थितियाँ हैं, निमित्त है, उन सबको भी समझने की आवश्यकता है। हमारा पुरुषार्थ परिस्थिति पे नहीं है, हमारा पुरुषार्थ बाहर के साधनों पर नहीं है, पर आवश्यकता उनको समझते हुए अपने आप को ठीक करने की। व्यक्ति संजीव भाई भूल यही कर लेता है, वह पुरुषार्थ बाहर करता है और अपने मन को समझाने का प्रयास करता है, जबकि हमें परिस्थितियों को समझकर, समझाते हुए अपने भीतर पुरुषार्थ करना है। और जो अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से पुरुषार्थ करता है, उसका ही जीवन कभी न कभी नेक होने की संभावना है, अन्यथा नहीं। ये गुरु का उपदेश सुनना, ये पूजा पाठ करना, भगवान को सुबह सुबह जागे जी थाली में लेकर नहला देना, क्या भगवान की आवश्यकता थी? भगवान को नहलाने के लिए धीरज जी आपसे नहीं कहा जाता आप प्रतिदिन अभिषेक पूजन करें, महीने में कम से कम कुछ दिन तो अभिषेक पूजन करें। ये भगवान की व्यवस्था के लिए नहीं, परिस्थिति बदलने के लिए नहीं, अपितु मेरे भीतर बैठी हुई जो कर्म कालिमा है उसके प्रक्षालन के लिए व्यवस्था करी। बिल्कुल नहीं, मंदिर की व्यवस्था नहीं, भगवान की व्यवस्था नहीं, अपितु भगवान आत्मा की व्यवस्था व्यवस्थित हो। इसलिए बाहर की परिस्थिति को समझते संभलते हुए हमें अपनी मनस्थिति और अपने जीवन के बारे में निर्णय करने की आवश्यकता है।
जो कुछ भी हमारे धर्म में कहा है, जो कुछ भी हमारे धर्म में कहा है, धर्म के प्रत्येक क्रियाओं के पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक, कहीं ना कहीं तर्क अवश्य ही मिलता है। पर समस्या ये है, आज का युवा, आज का व्यक्ति, आज का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो उस लॉजिक को, उस साइंटिफिक रीज़न को समझने का प्रयास ही नहीं करता, प्रयास ही नहीं करता। ये भले ही निमित्त है, ये भले ही निमित्त है, विजय काला भले ही ये निमित्त है। आपके मित्र कहते हैं निमित्तों की क्या आवश्यकता, उपादान निर्मल है। जब काल लब्धि आ जाएगी, ये भगवान आत्मा भी भगवान बन जाएगा। उपवास की, गुरु उपदेश की, बाहर की आदि आदि जड़ की क्रियाओं की क्या आवश्यकता। वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अभी अभी उनको निमित्त नैमित्तिक संबंध का प्रभाव नहीं पता है। सोच लेना, विचार कर लेना, माँ कभी आपने बड़ी पापड़ बनाए घर में, और कोई अशुद्धि में उसे देख जाए तो क्यों? वो तो बहुत दूर थे ना, बहुत दूर थे। घर में भोजन में बनाए गए बड़ी पापड़ इनर से बिखर जाते हैं। मात्र गलत व्यक्ति की दृष्टि पड़ने से वह भोजन सामग्री भी अशुद्ध हो जाती है, रंग बदल जाती है। फिर सोचो, विचार करो, हमें इन निमित्तों को, इन परिस्थितियों को अपने जीवन में कितनी समझने की आवश्यकता है। परिस्थितियां कुछ नहीं करती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए उपादान शक्ति से अंतरंग में घुस के कुछ भी नहीं करता है। पर कितना गजब का हमारा ये सिद्धांत है। एक कोई अशुद्धि में महिला ने उस बड़ी पापड़ को देख लिया, उस बड़ी पापड़ का रंग भी बदल जाता है। क्या रंग बदलने के लिए देखा था? नहीं। ये बहुत सारे लोग आज कहते हैं ये तो मिथ्यात चल रहा है, नज़र लगना और आदि जो बातें हैं, ये कोई मिथ्यात नहीं है। नज़र भी लगती है और उपायों से नज़र दूर भी होते हुए देखी जाती है। ऐसी व्यक्तियों की नज़र होती है नीरज जी, पत्थर को भी देख ले तो पत्थर के भी टुकड़े हो जाते हैं। ऐसी खोटी नज़र वाले होते हैं। क्यों प्रतिष्ठाचार बाल ब्रह्मचारी शोभित जी, प्रतिमाओं को संस्कार होने से पहले काले धागे, काले वस्त्र क्यों पहनाए जाते हैं? मात्र और मात्र यही उद्देश्य है, किसी व्यक्ति की खोटी नज़र से भी भगवान की प्रतिमाओं को तक टुकड़े होते हुए देखा गया है, और नज़र ना लगे इसलिए काला धागा, काला कपड़ा बांधा जाता है। ये मात्र टोटके टोना, जादू टोना ही नहीं है, इन सभी विधाओं से हमारा आगम भरा हुआ है। ये निमित्त, ये शब्द, ये वर्गणाएं इतनी प्रभावशाली हुआ करती है, जिसके कारण से हमारा जीवन अवश्य ही बदल सकता है। और इसीलिए शायद आचार्य महाराज हमें कभी निश्चय, कभी व्यवहार, कभी अंतरंग, कभी बहिरंग नीति के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि अगर हम अपने जीवन को नेक बनाना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो बाहर में सुबह उठकर तुम पहले मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, फिर प्रभु के दर्शन करो। ये जैसे बाहर के कारण कहे, ऐसे ही बहुत सारे बाहर के निमित्तों को भी यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मात्र और मात्र कोई स्वार्थ से दिगंबर गुरु, दिगंबर साधु आपको उपदेश नहीं देते। मात्र यही उद्देश्य होता है कि मेरा श्रावक, मेरे समाज का, मेरे जैन धर्म का एक अनुयायी भी अगर सुधर जाए तो हमारा उपदेश देना सार्थक हो जाएगा। इसलिए पुनः उपदेश देने का प्रयास साधु करते हैं, और उस साधु उपदेश के बारे में ही आज आचार्य महाराज समझा रहे। पर हमने आज तक कितना उपदेश माँ ग्रहण करने का प्रयास किया? इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो 2-4 बार तालियां बजाई, 1-आध घंटा प्रशंसा की, वाह क्या प्रवचन थे, बहुत बढ़िया महाराज जी, ऐसे ही सुनाना चाहिए, ऐसे ही कहना चाहिए था। पर किसके लिए? दूसरे के लिए, दूसरों के लिए बहुत अच्छा कहा, कुछ हमारे लिए भी कहा। ये कब हमें समझ में आएगा?
ये कब हमें समझ में आएगा, ये कब मुझे समझ में आएगा। बीज में कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, ज्ञानियों पुनः ध्यान रखना, अगर भूमि सही नहीं है, योग्य जल वायु खाद, किसान का योग्य पुरुषार्थ योग्य समय पर नहीं है, अच्छे से अच्छे बीज भी भूमि में सड़ते हुए देखे गए हैं, भूमि में सड़ते हुए देखे गए। और माना कि किन्हीं कारणों से वह अंकुरित होकर पुष्पित फलित हो भी गए, तो जो इतना सारा देने वाले थे वह इतना सा देकर निकल जाते थे, जितनी पूंजी जितने बीज मुट्ठी में बो के खर्च कर लिया था, उतना खर्चा भी कई किसानों का नहीं निकलता। क्योंकि कहीं न कहीं जो भूमि थी, जलवायु थी, उसकी परिस्थिति की योग्यता ना होने के कारण से अच्छे बीज भी समाप्त हो गए। ज्ञानी ऐसे ही कितने ही अंदर तुम्हारे भगवान बनने की शक्ति क्यों ना हो, साक्षात तुम्हारे भीतर भगवान आत्मा भी क्यों ना बैठा हो, पर भगवान आत्मा कैसा है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम कौन हो, ये पहचानने के लिए गुरु का, साधु का उपदेश सुनना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है कि साधु जो उपदेश दे रहा है, ध्यान रखना, जिसके भीतर श्रद्धा है वो ही जिनवाणी सुनने का अधिकारी है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, जो श्रद्धावान विवेकवान, रावका जी कहते हैं ना, श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान नहीं है, जो श्रावक नहीं है माँ, वह जिनवाणी सुनने का अधिकारी नहीं है, निर्ग्रंथों को दान देने का अधिकारी नहीं है, भगवान की पूजन पाठ करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी श्रद्धा विवेक और क्रिया तीनों में से अगर कुछ भी कम है तो वह श्रावक नहीं है। शब्द समझना, श्रद्धा, श्र का श्रद्धा, श्रावक पहला अक्षर, वी का विवेक का वह, फिर क्रिया का क, श्रद्धा विवेक और क्रिया, ये श्रावक, तीन अक्षरों से श्रावक बनता है, तीन अक्षरों से श्रावक बनता है। पर कभी इन रहस्य को हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। हमें तो लगा हमने जैन कुल में जन्म लिया, हम तो जन्म से ही श्रावक बन गए हैं। जब तक 8 मूल गुणों को धारण करते हुए विधि पूर्वक संकल्प पूर्वक आपने श्रावक अवस्था को, श्रावक की क्रियाओं को प्राप्त नहीं किया है, तब तक आप श्रावक हो ही नहीं सकते। और साधु का उपदेश मात्र और मात्र इतना है कि मेरे जैन कुल में जन्मने वाले प्रत्येक व्यक्ति श्रावक बनने का पुरुषार्थ करे, क्योंकि जहाँ श्रावक है वही साधु की चर्या संभव है, और साधु है वही श्रावक होना संभव है।